हेलो एंड वेलकम बैक। बीपीएससी मेंस की सीरीज में आज का जो पहला लेक्चर होगा हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर से। ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर जो है आपकी बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 में 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर इसको थोड़ा फोकस किया जाए मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इसमें। तो आज का पहला लेक्चर जो होगा वो पटना कलाम के ऊपर में है। ठीक है, सो अब हमने इसको सीरियसली रखा है कि देखो आप बीपीएससी अगर मेंस के पेपर देखोगे ना तो खास करके हिस्ट्री कल्चर के सेक्शन में मतलब 80 to 90% क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, थीम्स रिपीट हो जाती हैं, लेकिन उनमें अच्छा मार्क्स गेन करना जो चैलेंज रहता है उसको ही टैकल करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, ये आपका 2021 में जो 64th या 65th बीपीएससी मेंस था उसका क्वेश्चन है। सीधे सीधे पटना कलाम के फीचर्स पूछा है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, पटना कलाम पेंटिंग स्टाइल, ये लगता है 68th का है। और एक बार जब रीसेंट ट्रेंड आप देखोगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से एक 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो सारे जितने डायमेंशन हो सकते हैं पटना कलाम के ऊपर हम सब पे बात करेंगे। ठीक है, सो देखो आज का जो लेक्चर होगा हम पटना कलाम की हिस्ट्री, इवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुआ पटना कलाम, जैसे राजस्थान से इसकी ओरिजिन है, वहाँ से दिल्ली पहुँचा, उसके बाद एक बिल्कुल, और बहुत सारे डायग्रामेटिक जो एस्पेक्ट्स हैं इसके उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है आपकी इस थीम के ऊपर में सेलेंट फीचर्स, उसको फेमस आर्टिस्ट जैसे ईश्वर प्रसाद हो गए और किन कारणों से इसका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार कर देगा। सो बने रहिए हमारे साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई एक चीज़ आप ध्यान देना, ये बेसिकली जो फैक्ट्स इससे जुड़े हुए आपको इंट्रोडक्शन में बहुत काम आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जब भी अगर आपका शॉर्ट आंसर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स या 7 मार्क्स का, आप वहाँ पे इसे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब 1760 के आसपास का इसका ओरिजिन है। ठीक है, और जो एरियाज में जब बिहार में आया तो पटना, दानापुर, आरा और मिथिला के कुछ एरियाज में ये जाके पेनिट्रेट करता है। और ये जो मतलब जो पेंटिंग है पटना कलाम की, इसे बोलते हैं गाइस हम लोग ट्रांजिशन पेंटिंग, कि ये ट्रांजिशन फेज वाला पेंटिंग था। ठीक है, पहले एलीट क्लास जो रॉयल पैट्रोनेज जो दिया करते थे उनके ऊपर पेंटिंग बनाया करते थे लोग, ये जो पेंटर्स। उसके बाद कॉमन लाइफ के ऊपर आया ये पेंटिंग। तो पटना कलाम बहुत ही ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ जैसे बोलते हो, और ये सारे इनके फेमस पेंटर्स हैं और ये बेसिक इसके फीचर्स हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आपको रिवीजन में काम आए, नहीं तो फिर इसका नोट्स बना लेना। चलो आते हैं, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन जो इसका आप लिखोगे। अभी देखो हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा कि पटना जब ये बिहार में आया तो पटना, दानापुर, आरा वाले एरिया में, अब यहाँ से 1760 में ओरिजिन होकर 20th सेंचुरी तक ये फ्लरिश किया। उसके बाद से इसका डिक्लाइन हुआ, उसके फैक्टर्स पे भी हम आगे देखेंगे। अब ये एक डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, डिफरेंट है, जो मुगल्स की पेंटिंग है ना उससे डिफरेंट है। भारत में जो यूरोपियन पेंटिंग है ना उससे डिफरेंट है, और लेकिन इन दोनों का ये हाइब्रिड है। कैसे, हम आगे आके देखेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखो कि अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। एक यूरोपियन का नाम याद रखना। अब मिल्डर्ड आर्चर एक बंदा था जिनने एक तरह से इंटरव्यू लिया एक पटना कलाम के बहुत ही प्रोमिनेंट एक आर्टिस्ट थे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी का जो इंटरव्यू लिया उसके ऊपर, और इन्होंने मिल्टन आर्चर को बताया कि देखो पटना कलाम जो है राजस्थान से ओरिजिन हुआ, फिर दिल्ली के जो मुगल का शाही दरबार था वहाँ आया, वहाँ से फिर मुर्शिदाबाद गया और मुर्शिदाबाद से पटना आया, और जहाँ पे इसका नाम रखा गया पटना कलाम। ठीक है, तो ये जो, अब इसको आप डायग्रामेटिक तरीके से अगले पेज में देखना और इसको आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ना। क्योंकि देखो मार्क्स अगर गेन करना है ना मेंस में, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि यार जितना डायग्रामेटिकली आप चार्ट्स, ग्राफ्स या डायग्राम मैप का यूज़ करो, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रहेगा। ठीक है, अब ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि देखो पटना कलाम के जो आर्टिस्ट थे ये डिसेंडेंट्स थे मुगल आर्टिस्ट के, और इनने मुगल की कम्प्लीटली स्टाइल कॉपी नहीं की, लेकिन ये उनके डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, सो
लेट्स मूव ऑन। अभी देखो ये डायग्राम की मैं बात कर रहा था, ओरिजिन का राजस्थान से है। उसके बाद दिल्ली का जो शाही दरबार था मुगलों का, वहाँ इनको पैटर्नेज मिला। अब लेकिन जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, जो बोलते हैं ना लेटर मुगल्स, तो लेटर मुगल्स के टाइम पे जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद से ये लोग यहाँ आ गए बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में फ्लरिश अच्छे तरीके से किया। पटना मतलब जो पटना कलाम की जो स्टाइल है, ठीक है, कि कॉमन लाइफ के ऊपर बना रहे हैं जो पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बीओपी जो यहाँ पे लिख रखा है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हुआ वहाँ पे। और वहाँ पे मीर जाफर का जो लड़का था मीरान, अब मीरान बहुत हॉस्टाइल था आर्टिस्ट, आर्ट वगैरह को लेकर के, सिमिलर लाइक औरंगजेब। अब ये देखो कि औरंगजेब को, अब देखो कि उसको आर्ट एंड कल्चर में चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, वो पैटर्नेज देना बंद कर दिया, डिस्करेज करना शुरू किया। सेम पॉलिसी फॉलोड बाई मीरान, तो मीरान का नाम जरूर इंक्लूड करना आंसर में। उसके बाद ये लोग में इसी के बाद बैटल प्लासी के बाद इस इवेंट के बाद ये लोग माइग्रेट करके पटना। अब पटना माइग्रेट करने का कारण था, और भी कहीं कहीं माइग्रेट कर सकते थे, पटना क्यों माइग्रेट किया इसको अपने आंसर में इंक्लूड जरूर करना, क्योंकि उस टाइम पे पटना, देखो हम लोग बंगाल के ही पार्ट थे, और पटना एक बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी थी। अंग्रेजों की नई कॉलोनी बन रही थी, लेकिन पुराने लोग भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वहाँ का जो सेटलमेंट था ना वो बहुत हाइब्रिड था। तो वहाँ का जो कॉमन लाइफ थी उसके थीम्स के ऊपर इन लोगों ने अपने आर्ट को दिखाना शुरू किया, बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मथरहट्टा, लोधी कटरा और दीवान मोहल्ला, ये पटना के लोकेशंस हैं। इनने अपना बिल्कुल जो कहते हैं ना कि अपना बेस बनाया, ठीक है, इन लोकेशंस में, और यहाँ से रह के अपने सारे इमेजेस को बनाना शुरू किया। और इसको फिर जो यूरोपियन मार्केट्स थी, इन यूरोपियन मार्केट्स को पहली बार टेस्ट मिला कि इस टाइप की भी मतलब पोर्ट्रेट्स लोग बना रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग्स लोग बना रहे हैं। तो इन पेंटिंग की डिमांड बढ़ी। तो अब डिमांड देखो, अब इकोनॉमी का रूल है ना, जितना डिमांड बढ़ेगा सप्लाई वैसे ही बढ़ेगा, और इक्वल टू प्रॉस्पेरिटी फिर से बढ़ेगी, ठीक है। तो पटना कलाम का पटना आने का ये सारे कारण थे, ठीक है। इनकरेज भी किया गया, लेकिन देखो पैटर्नेज जैसा कुछ नहीं मिला था उस टाइम पे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि पैटर्नेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये देखो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पटना कलाम पे जो क्वेश्चंस आते हैं इसके फीचर्स पूछते हैं ज़्यादा। यहाँ पे स्टेट ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, सॉरी गाइस। तो पटना कलाम की जो फीचर्स हैं, एमलगेमेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम है गाइस यहाँ पे, इसको ध्यान देना। मुगल्स, अब मुगल्स का क्या था, उनका यूनिक, उनका मिनीचर स्टाइल था। मिनीचर मतलब बोले तो बहुत ही स्मॉल माइन्यूट लेवल पे जाके जो पेंटिंग होती है ना, ठीक है, उसके बहुत ही डेलिकेट फीचर्स के ऊपर जाके उसको दिखाना अपनी पेंटिंग में। और यूरोपियन का क्या था कि फोर शेडोइंग और पोर्ट्रेचर, पोर्ट्रेट जैसे बोलते हैं ना, कि मान लो अगर एक इमेज है, जैसे यहाँ पे देखो ये यूरोपियन स्टाइल की इमेज है, आप देख के ही बताओगे, और ये इंडियन स्टाइल यानी कि मुगल्स मिडिवल टाइम पे। तो पटना कलाम ने इन दोनों को एक साथ में क्या किया, एमलगेमेट किया। और दूसरा इसको कहा जाता है कि भाई ये जो है हाइब्रिड मॉडल है इंडो यूरोपियन का, जो हमने स्लाइड के स्टार्ट में हमने देखा था, वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था। तो इसमें क्या है कि मतलब आप ये देखोगे कि जो यूरोपियन स्टाइल है, यहाँ पे कि पॉइंटेड नोज है। अब जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक है बहुत डिस्टिंक्ट है, अनलाइक मुगल्स। मुगल में क्या है, मुगल में सीनरीज को देखो, जैसे जहांगीर के टाइम पे आप देखोगे, जहांगीर के टाइम पे ये जो मुगल्स का जो मिनिएचर स्टाइल था वो पीक पे था, ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे डिक्लाइन हो गया। तो ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है, बस मुगल्स का मिनिएचर स्टाइल और यूरोपियन का पोर्ट्रेचर, इनको क्लब करके इनने अपना यूनिक स्टाइल हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है इसका, ठीक है। सेकंड में देखेंगे कि इसका जो मिनिएचर स्टाइल है अपना, ये मुगल से भी हटके था, ठीक है। अब मोस्टली क्या करते थे, पेपर पे तैयार करते थे, ठीक है, और कभी कभी आइवोरी, सॉरी, ठीक है, उसके ऊपर हाथी दांत के ऊपर में। उसके बाद इनका जो ब्रश वर्क था, वो बहुत ही एक तरह से कह लो कि डिटेल, और एक होता है ना कि बहुत फाइन ट्यून करना। और ये लोग क्या करते थे कि यूज़ करेंगे इसका स्क्वायरल, गिलहरी के बालों का यूज़ करते थे, हॉर्स के जो बाल होते थे उनका यूज़ करते थे, और कभी कभी हॉर्स के एक सिंगल जो
हेयर हुआ, बाल हुआ ना, उसका यूज़ करते थे पेंटिंग के लिए ताकि बहुत ही फाइन पेंटिंग हो। ठीक है, ये इनकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी थी। आज शायद लोगों को लगी कि यार क्या कर रहे थे लोग, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत फाइन पेंटिंग थी, यूरोप में बहुत डिमांड थी इसकी। ठीक है, अब एक जो आप आंसर में इसको जरूर मेंशन करना, कजली स्याही। कजली स्याही को बीपीसी ने प्रीमियम में पूछा हुआ है कि कजली स्याही का इस्तेमाल कहाँ करते थे। ऑप्शन में मधुबनी पेंटिंग और क्या क्या था, ये पटना कला में यूज करते थे कजली स्याही का। ठीक है, ब्लैक इंक हुआ करता था। ठीक है, मोहन। अब ये देखिए एक और फीचर इसका कि आर्टिस्ट जो होते थे कहीं से कलर को इंपोर्ट नहीं करते थे, खुद का कलर बनाते थे। ठीक है, ये दोबारा से प्रिंट हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। खुद का कलर बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये लोग यूज करते थे, मिनरल यूज किया और प्लस साथ में जो नेचुरल फ्लेवर थे ना, नेचुरल फ्लेवर्स का यूज करते थे। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब ये मान लो कि लैपिस लाजुली का नाम सुना होगा आपने, इंडस वैली के टाइम पे लैपिस लाजुली को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, लैपिस, सॉरी यार, इंडस वैली टाइम पे इंपोर्ट करते थे लैपिस लाजुली को बाहर से। तो लैपिस लाजुली को यूज़ किया इन लोगों ने मिनरल के रूप में। अब साथ में इन्होंने क्या किया कि इंडिगो मिक्स कर दिया। ठीक है, इंडिगो मिक्स कर दिया। तो अब इस तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कलर को तैयार करते थे। ठीक है, और अब कलर को तैयार ही नहीं करना है, अब कलर को तैयार कब करते थे, मानसून के टाइम पे। ठीक है, मानसून में क्या होगा, बारिश होगी तो डस्ट को है ना, डस्ट का जो एलिमेंट होगा ये एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर समर टाइम पे क्या करते थे, उसको ड्राई करते थे, सुखाना हुआ, प्रिजर्वेशन हुआ। क्योंकि बहुत एक होता ना कि बिल्कुल शिद्दत से काम करना, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल आज की तरह की एआई के यूज से आपने आर्ट बना दिया, वो भी बहुत डेलिकेट होगा, दिखेगा अच्छा, लेकिन उस टाइम पे बिना टेक्नोलॉजी के उस टाइम का ये आर्ट जो कि यूरोप में बहुत डिमांड में था उस टाइम पे। फिर विंटर के टाइम पे क्या करते थे, कलर का यूज करके पेंटिंग बनाना शुरू करते थे विंटर्स के टाइम पे। तो ये जरूर आप इस तरीके से इसको दिखा देना। देखो बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखोगे ना, नो वन इज इंटरेस्टेड, एग्जामिनर भी नहीं होगा। ठीक है, तो मार्क्स अगर गेन करना है तो मानसून लिखा, लाइन दिखा दिया कि भाई कलर क्रिएशन समर विंटर, इस तरीके से एग्जामिनर मार्क्स देगा, आगे बढ़ जाएगा। दैट्स इट। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप इसकी स्लाइड को मैं अपलोड कर दूंगा, आप सर्च कर लेना, जैसे हैशटैग पटना कलाम। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। हाँ, एक और है, ये लोग शेडो का यूज़ करते थे। ठीक है, हैंड राइटिंग अगर आप पढ़ पाओ तो मैं समझाऊँ। मतलब अपनी जो इमेजेस थी, इनकी जो मतलब पेंटिंग्स थी, उसमें शेडो का यूज़ करते थे। अब देखो यहाँ पे भी नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया, कार्डमम सीड्स। अब कार्डमम की सीड्स है मान लो बहुत फाइन टाइप की। ठीक है, कार्डमम का सीड्स को यूज़ करके और स्लैंटिंग ब्रश स्ट्रोक, समझ रहे हो, जैसे मतलब ब्रश को इस तरीके से मारना शुरू किया, बहुत इस तरीके से। आप अगर बचपन के टाइम पे अगर नंदन या बालहंस पढ़ते होंगे ना, तो पता नहीं आप जैसे जिस जनरेशन का मैं हूँ 90s वाला, उस जनरेशन में लोग पढ़ते नंदन बालहंस वगैरह में। तो उसमें सॉरी, हाँ, तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे इमेजेस हुआ करते थे कि मतलब एक कहानी है, कहानी के साथ में मतलब एक जैसे किताब है इनकी राजेंद्र प्रसाद की बापू के कदमों में। तो उस किताब की अब पहले जो प्रीफेस है उसके पास वहाँ पे जो फोटो है बापू की, वहाँ पे ऐसे ही बापू जो आगे चले जा रहे हैं और उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो शेडो इस तरीके से कुछ बन रही है। तो याद रखना कि शेडो के लिए लोग कार्डमम सीड्स और स्लैंटिंग ब्रश, तिरछा जो बोलते हैं, उसको यूज़ करते थे। ठीक है, कहानी बनाना पड़ता है यार, कहानी बनाओगे ना या खुद भी आप जब पढ़ोगे तो उन फैक्ट्स को आप पॉइंट्स को आप याद कर पाओगे उस तरीके से। फिर एक फीचर है जो सेकंड इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इस पूरी टॉपिक, डिपिक्शन ऑफ कॉमन मासेस। जैसे ये है ब्लैक स्मिथ एक जो अपने काम कर रहा है, अपने जॉब कर रहा है, जो लोहा छेनी लेके जो काम कर रहा है ये। फिर ये जो डोली और कहार, जो लोग भी भोजपुर बेल्ट से बिलोंग करते होंगे ना, तो डोलिया कहार लेके जो एक बहुत फेमस गाना था भरत शर्मा व्यास जी का, तो ये सब ना कॉमन मासेस की चीज़ें थी। ठीक है, कॉमन लाइफ की, तो इसको डिपिक्ट करना शुरू किया। अनलाइक पहले राजा महाराजाओं के बारे में बताते रहते थे कि देखो राजा की बहुत बड़ी पेंटिंग बना दी, रानी की पेंटिंग बना दी, है ना, या फिर उनके इंटरेस्ट की चीज़ें बनानी शुरू की। यहाँ यही जो पटना कला में ट्रांजिशन बोला जाता है इसको, ये जो इसका अगला फीचर है ना, जैसे मैंने ट्रांजिशन फ्रॉम इलीट टू कॉमन मासेस, यही हुआ। ठीक है, पूरी वीडियो में आपको पूरा सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, एक बार अगर आप लिख लोगे, समराइज कर लोगे, पटना कला इज डन।
ठीक है। अब ये देखो यूनिक फेशियल फीचर्स। अब मैं जब मैं बता रहा था कि यार ये पटना कलाम है, एमलगेमेशन है, मिक्सचर ऑफ मुगल्स प्लस यूरोपियंस। अब यूरोपियन के फीचर में क्या आएगा, ये जो यूनिक फेशियल फीचर्स है ना, पॉइंटेड नोज, डेंस आईब्रोज, ये उन्हीं का फीचर है, इनने कॉपी किया है। कॉपी क्या किया है, अपना खुद का यूनिक बनाया है, लेकिन थोड़ा सा इनका इंस्पायर्ड फ्रॉम यूरोपियंस। तो ये यहाँ पे मेंशन करते ना। हमने 7 पॉइंट्स कवर किया। अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ पटना कलाम। ठीक है, अब डिक्लाइन ऑफ पटना कलाम देखो। अब एक तो क्या हुआ कि आविष्कार हो गया फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। तो फोटोग्राफी लोगों ने क्या किया, मतलब तस्वीरें खींचनी शुरू की पटना कलाम की, उन तस्वीरों को लेके जाते थे वहाँ यूरोप में। तो तस्वीरों से ही काम चला लिया, क्योंकि ये हैंडमेड पटना कलाम की जो पेंटिंग्स थी उनको थोड़ी महंगी पड़ रही थी, या फिर मतलब फोटोग्राफी ने बहुत नुकसान दिया एक तरह से। और लेकिन इससे बड़ा नुकसान दिया जो लिथोग्राफिक प्रेस था। एक बंदे का नाम याद रखना, ये है चार्ल्स डी ऑली। चार्ल्स डी ऑली बेसिकली क्या, ये था पटना का एक ओपीएम एजेंट था पटना का। इसने क्या किया, लिथोग्राफिक प्रेस के यूज से पटना कलाम की जो पेंटिंग्स थी ना उसको छापना शुरू कर दिया। और इन्हीं मतलब पिक्चर्स को इसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूरोप में। तो उनको जो चाहिए था वो मिल रहा था। ठीक है, अपने मतलब म्यूजियम में सजाने के लिए, अपने घरों में, डाइनिंग रूम में सजाने के लिए उनको जो चाहिए तो मिल रहा था। तो ये जो थे, ये बेचारे जो यहाँ के आर्टिस्ट थे वो मतलब उनकी बिक्री बहुत कम हो गई। साथ ही साथ एक चीज़ और, उनकी जो पर्सनल इश्यूज थे, स्टैग्नेशन आर्ट में आया। कुछ भी आर्ट में इनोवेशन नहीं किया। एक होता है ना कि आर्ट मतलब एनीथिंग दैट डजंट इनोवेट, दैट डजंट चेंज विद टाइम। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो रुका हुआ पानी, मतलब स्टैग्नेंट वाटर रॉट्स ऑन, तो रॉटन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हुआ इनके साथ में। उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका डिमांड कम हो गया, टूरिस्ट कम आने शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन बहुत हॉस्टाइल हो गई थी इंडिया की। ठीक है, आप देखोगे कि मतलब जो जब इंडियन नेशनल मूवमेंट अपना पीक पकड़ रहा था, ठीक है, उस टाइम से धीरे धीरे टूरिस्ट आने कम हो गए। पैट्रोनेज तो अंग्रेजों ने कभी दिया भी नहीं। ठीक है, तो डिग्रेडेशन तो आना ही था। तो ये सारे इश्यूज थे पटना कलाम के डिक्लाइन के गाइस। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। अब देखो कि मिल्डर्ड आर्चर, इस बंदे का नाम तो बिल्कुल याद ही रखना, मिल्डर्ड आर्चर। हैंड राइटिंग तो भाई साहब राम जी की कृपा है, पढ़ पाओ तो अच्छी बात है। मिल्डर्ड आर्चर, तो मिल्डर्ड आर्चर ने क्या किया, एक तो इसी बंदे ने इंटरव्यू लिया था ईश्वरी प्रसाद वर्मा का। और ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने बताया कि देखो हम लोग, ये जो हमारी पटना कलाम है कहाँ से आया, कहाँ तक पहुँचा, क्या फैक्टर्स रहे इसके डाउनफॉल के या फिर इसके ग्रोथ के। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेवक राम जो था ना, सेवक राम जी जो थे, ये पहली लीग वाले थे, इनिशियल वाले, पटना कलाम के जो इनिशियल आर्टिस्ट थे उसकी लीग से बिलोंग करते थे। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट जो सबसे बंदा रहा वो शिवालाल, ये जरूर मेंशन करना। कुछ फीमेल पेंटर्स थे, दक्षो बीबी और सोना बीबी, इन दोनों के नाम नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और लास्ट में ईश्वरी प्रसाद वर्मा। और क्या कहा जाता है कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी के डेथ के साथ ही पटना डिक्लाइन का डेथ शुरू हो गया वहां से, है ना। और लेकिन अब देखो कंक्लूजन में जरूर मेंशन करना कि पटना कलाम बहुत ही अपनी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के लिए जाना गया। और उसके बाद से जो इसकी जो पेंटिंग्स हैं, इसकी पेंटिंग्स आपको मिलेगी खुदाबख्श लाइब्रेरी में, पटना जो अशोक राजपथ में है, और कहाँ, और यहाँ विक्टोरिया म्यूजियम है वहाँ कोलकाता में। और एक जगह और मैं 1 मिनट को मैं बताता हूँ, पटना म्यूजियम, खुदाबख्श लाइब्रेरी और विक्टोरिया म्यूजियम। हाँ, 3 ही याद रखो, बस इतना ही काफ़ी है। और हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। तो एक बार समराइज अगर करो तो, जैसे यहाँ वापस आते हैं फिर समराइज करते रहो, होल्ड ऑन। ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री में हमने क्या देखा गाइस, हिस्ट्री में देखा कि भाई कहाँ से ओरिजिनेट हुआ पटना कलाम, राइट, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और उसके बाद पटना तक कैसे पहुंचा, ये भी हमने देखा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा का नाम जरूर याद रखना, मिल्डर्ड आर्चर का नाम जरूर याद रखना। ठीक है, इवोल्यूशन देख लिया हमने, फीचर्स में कि ये बहुत यूनिक था, मुगल्स और यूरोपियंस का ब्लेंड था, कॉमन मासेस को कवर करता था। ठीक है, शेडोज का यूज़ करते थे, कार्डमम सीड्स को और स्लैंटिंग ब्रश टेक्निक को यूज़ करके। फेमस आर्टिस्ट सेवक राम को देखा हमने, ईश्वरी प्रसाद वर्मा को देखा।
ठीक है। डिक्लाइन के फैक्टर्स हमने देखे कि इनका डिमांड कम हो गया था, फोटोग्राफी आ गया, फिर लिथोग्राफिक प्रेस आ गया, और उसके बाद से पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया, क्वालिटी भी इनकी डिक्लाइन हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स के अराउंड अब इससे क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से टैकल करोगे। थैंक यू। अगले जो वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम मॉडर्न आर्ट को करेंगे डिस्कस। स्टे कनेक्टेड, कीप रीडिंग। थैंक यू।